नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ये महामंत्र है। इस मंत्र का जितना अधिक हम जाप करेंगे, शिव की कृपा उतनी ही अधिक होगी। इस कलयुग में बताया गया है मंत्र जाप। पहले के ऋषि मुनि जो द्वापर त्रेता में, इस कलयुग में भी जाप के ही माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को पाने के साथ साथ इस मृत्यु लोक में हम जो भी पाना चाहें वह केवल जाप के माध्यम से ही पाया जा सकता है। शिव शक्ति दरबार के माध्यम से मैं आपको भगवान शिव के चरणों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि यहां से कुछ भी इंसान साथ में नहीं ले जा पाएगा। जितना अधिक वह अच्छे कर्म के साथ शिव की आराधना, साईं की आराधना या जिस भी दिव्य शक्ति के ऊपर आप आस्था और विश्वास रखते हैं, उसका अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक हम उसको याद करेंगे, उसके नाम का जप करेंगे, उसके मंत्र का जाप करेंगे, वह आपके साथ हो जाता है। जिस तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की यदि सेवा करते हैं तो वह हमारे लिए स्नेह करने लगता है और हमारे पास हमारे लिए बिना कष्ट के वह हमें पहचानने लगता है और उसका भी स्नेह हमारे प्रति बन जाता है। इसी तरीके से शिव है। जितना अधिक हम उसका जाप करेंगे, उसके दरवाजे तक जाएंगे, जितना अधिक समय देंगे, तो विपरीत स्थिति में जब आपके साथ कोई कठिन स्थिति आएगी, उस समय जो आपने समय दिया है उस समय को कई गुना अधिक करके वह आपको समय देगा। आपकी परेशानी काटेगा। आपको जो भी इच्छा करेंगे वह पूरी करेगा। आप जो उसके लिए भोग प्रसाद रखते हैं, ले जाते हैं, तो क्या वह उसको ग्रहण करता है? वह केवल उसकी खुशबू उसको ले लेता है, बाकी आप ही स्वयं खा लेते हैं, बांट देते हैं। उस प्रसाद को वहां पर जो भिक्षुक बैठे हुए हैं उसके लिए बांट दिया करें, पूरा का पूरा, और अपने लिए थोड़ा सा बचा लिया। इसी रास्ते को लेते हुए कल सोमवार 28 तारीख को एक विशेष विधान बताया गया है। उस विधान को यदि आप कर लेते हैं
तो बड़ी से बड़ी समस्या आपकी, धन का अभाव, सुख शांति, कार्यों का बनना, यह सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। परसों यानी आज तो 28 तारीख है, कल 29 तारीख को आपको यह कार्य करना है। 28 तारीख को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के साथ कल प्रदोष भी है और बैसाख महीना की प्रदोष सोमवार की यह सोने पे सुहागा वाली कहावत हो जाती है। इसमें यदि हम थोड़ा सा भी ईश्वर का, शिव का विधि विधान, जो रास्ते होते हैं उन पर चलते हुए उनको कर लेते हैं तो उनकी कृपा होना शुरू हो जाती है। कल आपको आटे के 5 दीपक बनाकर आपको 5 जगह पे उन आटे से बने हुए शुद्ध घी के, और यदि हो सके तो गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूजन में भाई गाय के घी का ही उपयोग किया करो। हाँ, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी घी का, परंतु जलाना घी का ही है, दीपक जला सकते हैं। इसके लिए पहले आप ईश्वर के चरणों में बैठकर उससे बोल दें, प्रार्थना लगा दें कि प्रभु मेरे यही सामर्थ है जिसका मैं दीपक जला रहा हूं। कोई भी कार्य करते हैं पहले हमें ईश्वर के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना लगा के उससे बोल देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उसे वह स्वीकार नहीं करता। तो 29 तारीख को आपके लिए घर से 5 आटे के दीपक बना के ले जाना है। यह कार्य बहन, बेटी, माँ, भाई कोई भी कर सकता है। कोई ऐसा बंधन नहीं है कि केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं। तो कल आपको प्रदोष काल में, सोमवार के दिन प्रदोष काल का समय होता है शाम का 6 से 7, जिस समय सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा होने वाला होता है, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूमने के लिए निकलते हैं और उस समय यदि उसकी आराधना के साथ कुछ विधि विधान कर लिए जाएं तो आपके ऊपर कृपा होना निश्चित है। आपको 5 दीपक शुद्ध घी से, बाती जो रहेगी उसमें शुद्ध घी या हो सके तो गाय का घी ही इस्तेमाल करना है। लेके शिव मंदिर जाना है। उसमें से एक दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में अंदर जाकर एक दीपक जलाना है और उस दीपक से आप आरती करके वहीं पर शिव के पास ही रख देना है। शिव की जो जलेरी होती है वहां नहीं रखना है, उससे कुछ दूरी पर आप उसके लिए रख दें और कम से कम 2 मिनट की आप वहां पर बैठें और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का जाप करके आप अपनी प्रार्थना बोल दें। फिर दूसरा दीपक आपको बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, बेल का वृक्ष, जो बेलपत्ती भगवान शिव को चढ़ती है, उस वृक्ष के नीचे रखना है और वहीं जलाना है। एक एक दीपक एक एक बार जलाएंगे, इकट्ठे नहीं जला लेना है।
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाकर वहां पर भी ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी प्रार्थना बोल दें। तीसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है और वहीं पे जलाकर आपको यही प्रोसेस करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी प्रार्थना बोलनी है। चौथा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है और यही प्रोसेस करनी है। और पांचवा दीपक आपको अपने घर लेके आना है और घर के मुख्य दरवाजे पर अपने हाथ से दाईं साइड, राइट साइड, दाहिनी तरफ राइट साइड उस दीपक को रखकर जला देना है और वही प्रोसेस करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको अपनी प्रार्थना बोल देनी है। यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ यह कार्य करते हैं तो निश्चित ही जो भी आप इच्छा करेंगे वह हमारा साईं जरूर पूरी करेगा। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए, परंतु इसमें पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी कार्य किया जाता है तो निश्चित ही सफलता मिलती है। फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे शिव शक्ति दरबार परिवार से जुड़ें और बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।